जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने कहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के शिवाजी नगर सिंगल बैंगनवाड़ी सिंगल पे अपने कार्यकर्ता खड़े रहे और लोग ट्रैफिक को जाम ना होने दे। और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का काम है वो हमको करना पड़ रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस का काम है वो हमको करना पड़ रहा है। यहाँ से ट्रैफिक पुलिस गायब है। रात हो तो पूरा जाम हो जाता है, 10 के बाद जाम होता है, 9 के बाद, 6 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद पूरा जाम एरिया हो जाता है। पुलिस स्टेशन के हद में आता है, उधर शिवाजी नगर के हद में आता है। यही 3 पुलिस स्टेशन, एक मानपुर पुलिस स्टेशन है। ये तीनों पुलिस स्टेशन के लोग कहाँ हैं? या उनके सीनियर लोग ने उनको घूमने भेज दिया, या पुलिस स्टेशन में आदमी ही नहीं है। मगर वो तो अपना बोलते हैं ट्रैफिक का काम है बोल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। भाई तो ठीक है, वो पुलिस नहीं है ना, ये ट्रैफिक पुलिस है ना, ये भी गायब है और लोकल पुलिस भी गायब है। तो यहाँ पे जब लफड़ा होगा, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होगा, अगर उनका काम नहीं है तो क्यों सरकारी नौकरी कर रहे हो भाई? ये तो समझ लो ऐसा है कि सरकार, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सरकार के जो जिम्मेदार है उनका काम है कि इस पर नज़र रखना चाहिए, मगर सरकार नज़र रखती नहीं। सरकार के पास पुलिस ही नहीं है। अभी नाजरीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि 3 दिन पहले शिवाजी नगर सिग्नल के पास एक हादसा हुआ था जिसमें बुजुर्ग को डंपर ने चढ़ा दिया था, जिसको लेकर ट्रैफिक का मसला शुरू था और मसला होता ही है यहाँ पे ट्रैफिक का, जिसके लिए आज 2 दिन से यहाँ के समाजवादी के रफ़ीक शेख वो अपनी टीम के साथ अपने काम पे ट्रैफिक क्लियर करने में लगे हुए हैं। आइए रफ़ीक शेख से बात करते हैं। तो ये हमारे साथ रफ़ीक भाई मौजूद है, जो कि आपने देखा था कि वहाँ पे ट्रैफिक क्लियर कर रहे थे अपनी टीम के साथ। हमने उनको यहाँ बुलाया इनसे बातचीत करने के लिए। तो सर, ये ट्रैफिक का ये क्लियर कब तक करते रहेंगे आप? असल बात क्या है, जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने कहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के शिवाजी नगर सिंगल बैंगनवाड़ी सिंगल पे अपने कार्यकर्ता खड़े रहे और लोग ट्रैफिक को जाम ना होने दे। और शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन का काम है वो हमको करना पड़ रहा है, जो ट्रैफिक पुलिस का काम है वो हमको करना पड़ रहा है। यहाँ से ट्रैफिक पुलिस गायब है। रात हो तो पूरा जाम हो जाता है, 10 के बाद जाम होता है, 9 के बाद, 6 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद पूरा जाम एरिया हो जाता है और कई लोग एक्सीडेंट हो जाता है। फिर रिक्शे वाले भी परेशान हो जाते हैं। और रिक्शे एक तो लोकल रिक्शा चलती है, फिर बाहर की रिक्शा रहती है, वो दोनों में अनबन भी हो जाता है। फिर बड़ी बड़ी गाड़ी है तो उनमें भी अनबन हो जाता है, पूरा जाम हो जाता है। तो यहाँ पे चाहिए कि देवनार पुलिस स्टेशन के हद में आता है, उधर शिवाजी नगर के हद में आता है। यही 3 पुलिस स्टेशन, एक मानपुर पुलिस स्टेशन है। ये तीनों पुलिस स्टेशन के लोग कहाँ हैं? या उनके सीनियर लोग ने उनको घूमने भेज दिया, या पुलिस स्टेशन में आदमी ही नहीं है। मगर वो तो अपना बोलते हैं ट्रैफिक का काम है बोल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। भाई तो ठीक है, वो पुलिस नहीं है ना, ये ट्रैफिक पुलिस है ना, ये भी गायब है और लोकल पुलिस भी गायब है। तो यहाँ पे जब लफड़ा होगा, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होगा, तो आप मत आना। आप क्यों आते हो? अगर उनका काम नहीं है तो क्यों सरकारी नौकरी कर रहे हो भाई? ये तो समझ लो ऐसा है कि सरकार, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सरकार के जो जिम्मेदार है उनका काम है कि इस पर नज़र रखना चाहिए, मगर सरकार नज़र रखती नहीं। सरकार के पास पुलिस ही नहीं है। अभी देखो ना, हमारे गवंडी इलाके में कहीं भी चले जाओ, पुलिस की यदि कंप्लेंट करने जाओ तो पुलिस नहीं है। एक पुलिस, 2 पुलिस साथ में जाती है, ट्रैफिक में पुलिस आती ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम हमारा है। यानी कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, देवनार पुलिस स्टेशन, मानपुर पुलिस स्टेशन, ये गवंडी में है ही नहीं। ये बाहर से पुलिस वाले आते हैं। कहाँ से? अमेरिका से, जापान से। या मेरे को ऐसा लगता है। तो ये आप कल से शुरू किए हुए, ये कब तक करते रहेंगे? फिर ये तो हमेशा का ट्रैफिक का है। अभी देखो, हम तो भाई कोशिश करेंगे, जब तक हमसे हमारे साथ होगा हम लोग करेंगे। अभी हमारी टीम बढ़ रही है। एक फाद आज़मी है, रुखसाना मैडम है, उधर तुम्हारा अल्लाह लिखी दे इरफान है, और फिर हमारे कई कार्यकर्ता है, तुम्हारा उधर लोटस के भी कई कार्यकर्ता है, आज़मी साहब है हमारे। तो ये सब लोग लोकल से टीम बना कर हफ्तेवारी में काम करेंगे और यही हम लोग काम कर रहे हैं। पर पुलिस को हमारे साथ रहना चाहिए। पुलिस भी नहीं है। अगर पुलिस आ जाती है तो हमको ये करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब जैसे अभी इसमें रिक्शे वालों के साथ अगर आपने किसी को रोका, किसी से लड़ाई वगैरह हो गया, तो इसका भी डर रहता है ना भाई? अब क्या करें? मैं बोला ना, शिवाजी नगर पॉलिटिशियन नहीं है ना, शिवाजी नगर नहीं है, देवनार नहीं है, मानपुर नहीं है, तो डर किस बात का? पुलिस ही नहीं है। तो फिर पुलिस आ जाएगी ना जब ऐसा आएगी पुलिस ही गायब है शिवाजी नगर में, डंपिंग में। यानी कि तीनों पुलिस ही नहीं है, तो कैसे पुलिस आएगी?
जब ट्रैफिक होती है तो पुलिस रहती नहीं है। हाँ, एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद पुलिस आती है। पुलिस ही नहीं तो हम लोग किसको मारे तो कौन सी पुलिस आएगी? अब तो पुलिस आएगी ना। नहीं आएगी ना, पुलिस स्टेशन नहीं है ना, तीनों पुलिस स्टेशन में पुलिस ही नहीं है। और उधर वो क्या उसका नाम RTO पुलिस भी नहीं है, खाली हफ्ता खाने के लिए है। जाके देख लो, अगर नहीं समझ में आता हर सिग्नल पे एक कैमरा लगाओ, देख लो। अच्छा, अब यहाँ के रिक्शा चालकों से क्या अपील करना चाहिए? मैं तमाम रिक्शा चालकों से अपील करता हूँ कि भाई कोऑपरेट करें, कोई आदमी की जान ना जाए, किसी का नुकसान ना हो। हम भी तुम्हारी मदद के लिए आए, तुम भी हमारी मदद ही करो। हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो अपना ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी। हम लोग मैं जितने भी गवंडी मानपुर जो रिक्शे वाले हैं, लोकल रिक्शे वाले, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि तुम मेरे वोटर्स हो, तुम खाली ये सिग्नल को संभालो। ये सिग्नल तुम्हारा है, तुम्हारा इससे पेट भरता है। और ये लोग जो जाते हैं बैगनवाड़ी शिवाजी नगर के, ये तुम्हारे ही लोग हैं। अगर कोई इसमें से मर जाए तो कितनी तकलीफ होगी। शिवाजी नगर पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, देवदार पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, मानपुर पोल्यूशन ठीक है, पर तुम तो समझदार हो, तुम अपनी समझदारी से काम करो। मैं उनसे इतनी अपील करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी के लीडर रफीक शेख, और इनका टाइम है 7:30 से लेकर 10:30 बजे तक। ये 3 घंटे के लिए ड्यूटी पे यहाँ पे ऑन होते हैं और ट्रैफिक को क्लियर करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। कैमरामैन शोएब पाशा के साथ मैं शाहिद खान, हिंदुस्तान डेली।